ड्रामा सीरियल तकदीर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे असद और रूमी के दरमियान तलखियां बढ़ चुकी हैं। असद जब ये सुनता है कि रूमी का बेबी इस दुनिया में आने वाला है, असद खुश होने की बजाय रूमी को कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहता हूँ। रूमी असद की ये बात सुनकर एकदम से दंग रह जाती है। रूमी की आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। रूमी एक अच्छी और मासूम सी लड़की है। वो समझ रही थी कि असद को बेबी की दुनिया में आने की खुशी पागल कर देगी। माहीन ने असद के कान इस हद तक भर दिए हैं कि उसका रूमी पर शक मजीद बढ़ चुका है। रूमी को असद पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन असद के कहने पर कि रूमी का टेस्ट होना चाहिए, ये बात सुनकर रूमी के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। रूमी फैसला कर लेती है कि असद अगर मेरा टेस्ट करवाना चाहता है तो मैं इस रिश्ते को मजीद लेकर नहीं चलना चाहती कि जिस रिश्ते में बिल्कुल भी ट्रस्ट ना हो। रूमी की सास अपने बेटे असद को पहले की तरह भरपूर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द डिवोर्स देकर अपनी जान छुड़ा लो। असद का बाप ये चाहता है कि रूमी को असद डिवोर्स ना दे। वो फहमीदा को धमकी लगाता है कि अगर तुमने रूमी को डिवोर्स दिलवाई तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। तुम क्या समझती हो कि रूमी और असद के घर को बर्बाद करके तुम इस घर में सुकून से रह पाओगी? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर फहमीदा को एकदम से धचका तो लगता है, मगर वो किसी से डरने वाली तो नहीं है। असद का बाप असद को कहता है कि बेटा तुम रूमी को उसके घर से जाकर ले आओ। जो तुम्हारे बीच गलत फहमी है उसे दूर कर दो। माहीन और फहमीदा की बातों पर बिल्कुल यकीन ना करना। अगर तुम उनकी बातों पर गए तो ये तुम्हारा घर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। असद के दिल में भी रूमी के लिए कहीं न कहीं मोहब्बत बाकी है। अगर माहीन की तरफ से वरगलाई हुई बातों ने उसे रूमी की तरफ से बहुत ज्यादा भड़का दिया है, फिर उसे माहीन की बातें याद आने लगती हैं। असद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर गाड़ी में बैठता है और रूमी के घर जाने लगता है। जैसे ही असद रूमी के घर के सामने गाड़ी लेकर पहुंचता है, साथ रूमी के घर वालों से अपनी बेइज्जती करवाकर उसके घर से बाहर निकल रहा होता है। असद साद को रूमी के घर से बाहर निकलता हुआ देख लेता है। असद तो रूमी को लेने आया था, मगर साद को रूमी के घर से निकलता देखकर उसके दिल में फिर से रूमी की तरफ से गलतफहमी पैदा होना शुरू हो जाती है कि जरूर साद को रूमी ने बुलाया होगा। असद रूमी के घर जाकर उसे लेके आने के बजाय वापस अपने घर चला जाता है। अब की बार असद फैसला कर लेता है कि वो किसी भी सूरत रूमी को घर से उसे लेने नहीं जाएगा। असद जब अपने घर गुस्से से आता है तो उसका बाप कहता है कि तुम रूमी को क्यों नहीं लेकर आए। असद कहता है कि मैं रूमी को अब नहीं लेकर आऊंगा, डिवोर्स के पेपर ही रूमी के घर भिजवा दूंगा। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मेरे और रूमी के रास्ते अब बिल्कुल जुदा हैं। मैं उसे बिल्कुल नहीं लेकर आना चाहता। तो क्या है कहना आप लोगों का कि असद और रूमी के रास्ते अलग हो जाएंगे या फिर ये दोनों एक हो जाएंगे और माहीन का बुरा अंजाम देखने को मिलेगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।